नमस्कार साथियों। हम सब इस बात को चाहे जानते हों या न जानते हों, पर हमारे जीवन के सारे उपक्रम डर और ख़ासकर मरने के डर के ही इर्द गिर्द घूमती है। और इस डर से बचने के लिए कोई तंत्र मंत्र यंत्र योग प्राणायाम कसरत या व्यायाम करने की या कोई गंडा ताबीज या कंठी माला धारण करने की ज़रूरत नहीं है। बस 7 मिनट की इस वीडियो को ठीक से सुनिए और मरने के डर को 99% छू मंतर कहिए। अब कोई कह सकता है कि जब ऐसी बात है तो 100% क्यों नहीं। वो इसलिए कि 1% का डर होना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वरना हम खुद आग में घुस जाएंगे, ट्रक या ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, खाई में कूद जाएंगे, जहर को पी लेंगे आदि। तो आइए डर की बुनियाद के ऊपर निडरतापूर्वक जिंदा रहने की कला को जानिए। अभी कुछ दिन पूर्व एक बहुत ही संभ्रांत, शिक्षित और धार्मिक किस्म की व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जो कि गीता को 122 बार पढ़ चुके हैं और 123वीं बार की पढ़ाई जारी है। मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। फिर बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो अपने गांव जाने से बचते हैं क्योंकि उनके गांव के बहुत लोग अब शराब पीते हैं। तो पूछा मैंने कि गांव के लोग शराब पी के झगड़ा भी करते हैं क्या? तो उन्होंने मना किया। तो मैंने कहा कि आप बिना किसी झगड़ा झांसा के अपने गांव जाने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि गीता का ज्ञान तो भगवान ने युद्ध से भागने वाले अर्जुन को युद्ध से न भागने के लिए दी थी, और जिसे आप 122 बार पढ़ चुके हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी, पर मुझे ठीक नहीं लगा। अब आते हैं मूल विषय पर, और उसके लिए मैं गीता का ही एक छोटा सा श्लोक लेता हूँ, जिसके मुताबिक इस संसार की सारी चीज़ें अव्यक्त से व्यक्त और फिर से अव्यक्त हो जाती हैं। मतलब अनमैनिफेस्टेड टू मैनिफेस्टेड एंड देन अगेन अनमैनिफेस्टेड, यानी अप्रकट से प्रकट और फिर से अप्रकट हो जाती हैं। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आज किसी की उम्र 50 साल है, और यदि उसने अपने बचपन का फ़ोटो कभी नहीं देखा है और कोई उसे उसके 50 महीने की उम्र का फ़ोटो दिखाए, तो क्या वह उसे पहचान पाएगा? बिल्कुल नहीं। 50 सप्ताह या 50 दिन का दिखाएंगे तो बताने के बाद भी मानना मुश्किल होगा। और यदि कहीं उसे उसकी माँ के गर्भ के अंदर के 50 दिन का फ़ोटो दिखाया जाए, जो कि मेढक के बच्चे से भी छोटा दिखेगा, तो क्या हाल होगा? फिर 50 घंटा, 50 मिनट, 50 सेकंड या 50 नैनो सेकंड का चित्र दिखाएंगे, तब तो मानेगा ही नहीं कि ये उसी के चित्र हैं। पर ये सारे चित्र उसी के हैं, क्योंकि पेट के अंदर के 50 नैनो सेकंड का बच्चा एक अति सूक्ष्मतम शुक्राणु या जीवाणु के रूप में होता है, जिसे दूरबीन से भी देख पाना नामुमकिन है। दूसरी ओर, अब यदि उसे उसके 125 या 150 साल की उम्र का चित्र, जो कि एक गठरी से ज़्यादा नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट कर सकें, या उसके मृत शरीर की हड्डियों के एक घड़े को दिखा के बोलें कि यही तुम होगे, तब भी विश्वास करना मुश्किल ही होगा। पर ये सब सच है या होने वाले हैं। ये सभी चित्र बिल्कुल उसी के हैं जो आज 50 साल के हैं और जो कभी कुछ नैनो सेकंड का अव्यक्त जीवाणु था और कुछ साल बाद फिर से अव्यक्त मृतात्मा बन के अगली यात्रा पर निकल जाएगी। और इस यात्रा से जब कोई नहीं बचे, यहाँ तक कि भगवान राम, कृष्ण, रहमान, बुद्ध, महावीर, नानक या ईसा, तो हम कैसे बचेंगे? यह बात भी हम सब सुने हैं कि जितनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है,
उतनी ही पीड़ा जन्म के समय भी होता है। पर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता कि मेरे जन्म के समय मुझे कितनी पीड़ा हुई थी। आप में से किसी को हो तो बताइएगा ज़रूर। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सारी चीज़ें, चाहे सजीव हों या निर्जीव, प्रतिपल बदलते हुए अव्यक्त से व्यक्त और कुछ समय बाद फिर से अव्यक्त हो जाती हैं। और जब यह दशा होनी ही है तो डर किस बात की। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गीता के एक श्लोक के छोटे से अंश को ठीक से सुनकर जब मरने का डर छूमंतर हो सकता है, तो पूरी गीता को यदि ठीक से सुन के समझ पाएं तो क्या होगा। गीता सचमुच ही अद्भुत है और इसीलिए गीता को गीत गोविंद कहते हैं। एक ऐसा गीत जिसे भगवान स्वयं गाए। लेकिन किसी भी शास्त्र को यदि ठीक से समझ नहीं पाए तो 122 क्या 1,22,000 बार भी पढ़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी हम सब तो भयानक समझदार हैं। जाते जाते प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।